हैं, आपका बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में राशिफल में, यानी कि सृष्टि महाचक्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हमारे साथ इस वक्त धनेश्वर गिरी जी महाराज स्वामी जी हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर, बहुत धन्यवाद। आप आए फिर से हमारे साथ जुड़े। आज हम बात करेंगे अध्यात्म के ऊपर कि आखिर अध्यात्म की क्या शक्ति है, साधना की क्या शक्ति है, क्योंकि हम एक बेस बना के चल रहे हैं। राशिफल, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि राशिफल हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन जो बेस है, जो हमारे युवा पीढ़ी को मजबूती भी देती है, वो है साधना। साधना क्या होता है, अध्यात्म का क्या महत्व है हमारे जीवन में, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। इस बात पे खास जानकारी रखते हैं स्वामी जी। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि अध्यात्म क्या होता है और इससे हमारे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका सवाल है। जी इसमें बहुत बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र है इसका, क्योंकि जीवन में अध्यात्म एक बहुत ही आत्मिक भाव को टच करता है। और इसको अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हम नॉर्मल ज़िंदगी में देखते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में देखते हैं या जो कार्य करते हैं, उनके पीछे हम किसी न किसी अध्यात्म शक्ति को ज़रूर याद करते हैं। और हर आदमी किसी न किसी अपने इष्ट से जुड़ा रहता है, किसी अपने देवता से जुड़ा रहता है, किसी न किसी ऐसी शक्ति के साथ अपना भाव रखता है जिसको वो साक्षी मानकर अपने कार्य करता है। जी ये तो बात आता है कि सिंपली ऐसा हर आदमी करता है। सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी इष्ट अपने आराध्य को मानकर चलते हैं, चाहे उनका कुल देवता है या कुल देवी है, या वो कोई भी ऐसी हमारे सनातन धर्म की जो शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, उनको मानकर अपने कार्यों का आरंभ करते हैं। और शुभारंभ से पहले हमेशा श्री गणेश किया जाता है। जी तो अब बात आती है, जीवन में हर कदम पे कोई न कोई शुभ कार्य करने के लिए हर किसी को आगे आना पड़ता है, क्योंकि जीवन एक कर्म क्षेत्र है। अब यहाँ बात आती है कि जीवन में कर्म क्षेत्र को किस तरह से सरल बनाया जाता है, किस तरह से जीवन में अपने कर्म का आनंद लिया जाता है। जी और इसके बीच में भी जब कुछ कष्ट, परेशानियां और समस्याएं आती हैं, तो आदमी सबसे पहले अपने इष्ट, अपने आराध्य को याद करता है, उनसे प्रार्थना करता है। ये तो एक साधारण एक सभी आदमियों के साथ, सभी परिवारों के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ चलता रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन अब बात आता है आध्यात्मिक शक्ति का। तो आध्यात्मिक शक्ति हर उस विद्या को लेकर चली जाती है जिसमें विद्याएं और महाविद्याएं आती हैं। विद्याओं में आप सिंपली जो विद्याएं ग्रहण करते हैं उसमें आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसके साथ साथ में छोटा मोटा जो भी आप धर्म कर्म करते हैं ये साधारण विद्याओं में आता है। लेकिन जब महाविद्याओं की बात की जाती है तो ब्रह्मांड की वो अचूक शक्तियाँ होती हैं जिनसे जीवन का बहुत कुछ कार्य आसानी से, सरलता से सुविधाजनक किया जा सकता है। कहें तो यहाँ हम साधना के नियमों को लेकर चलते हैं, मंत्र शक्ति को लेकर चलते हैं, तंत्र शक्ति को लेकर चलते हैं, और यंत्र क्रियाएं जो होती हैं इनमें हम अपने कार्यों को सुगमता से करने के लिए विधिवत लेके आते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह से विधि और विधान शास्त्रों में दिए गए हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, यह बात आ जाती है। जी और हमारे अभी हम आज के दौर की बात करें तो हमारे युवा पीढ़ी अध्यात्म और ये साधना से दूर रहते हैं, इन दोनों चीजों से दूर है, उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आजकल मोबाइल का जनरेशन। बिल्कुल, देखिए कलयुग को हम तकनीकी युग बोल सकते हैं। कलयुग में वो सब चीज़ें आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं जो दूसरे युगों में नहीं होता था। पहले युगों में बहुत ज़्यादा कठिन साधनाओं के साथ, कठिन मेहनत के बाद, जब तब तपस्याओं के बाद में किसी चीज़ को हासिल किया जाता, किसी शक्ति को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन आधुनिक युग विज्ञान का युग है, तो इसमें किसी भी चीज़ को अगर हम विधिवत नियमबद्ध तरीके से अगर करते हैं तो उसका परिणाम साथ साथ मिलने के लिए संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे बोला जाए कि हम किसी भी मंत्र को अगर विधिवत रूप से संकल्प लेकर अगर करते हैं तो कोई किसी भी कार्य को करने में हमें आसानी से उसके परिणाम मिल सकते हैं। जी और सर एक जैसा आप सभी जानते हैं कि आप पहले एक डॉक्टर भी रह चुके हैं, और ऐसे में कुछ साइंटिफिक रीजन भी बनते हैं, तो सभी लोग बताते हैं कि सफलता बहुत मायने रखती है किसी की जिंदगी में, तो अध्यात्म का सफलता से क्या कनेक्शन है। कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य में सम्मिलित होता है तो उसका एक मनोभाव, उसका ज्ञान उसके अंदर में सम्मिलित होता है। और वो ज्ञान अगर अपूर्ण है, जी क्योंकि परम तो परमेश्वर ही हैं, बाकी तो सबका जो भी ज्ञान है, जो अध्ययन है, जो अध्यापन होता है, वो पूर्ण नहीं होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बनी रहती है। तो अपने आप को किसी न किसी शक्ति का आधार मानकर, किसी न किसी शक्ति के शरणागत होकर कार्य करता है, तो ये अध्यात्म का ही चरण आता है।
फिर वो प्रार्थना करता है या अपने कार्य में किसी भी तरह के संकल्प लेकर, विधि लेकर अपने कार्यों को किसी शक्ति को समर्पित करता है, या उनसे संकल्प लेता है, या प्रार्थना करके उनको आग्रह करता है कि कोई भी देवी शक्ति उसके कार्यों को सिद्ध करें, उसके लिए वो अपने नियम बनाता है। तो ये अध्यात्म की शक्ति का कारण है। वर्तमान युग में जिस तरह से तकनीकी आगे लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जो असली विज्ञान है वो छुपता जा रहा है, और अध्यात्म को भी एक तरीके से एक तरह से बरगलाया जा रहा है। अध्यात्म की सही दिशा और दशा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक पूर्ण रूप से एक विज्ञान ही है, जिसका परिणाम वैज्ञानिक से तरीके से दिखाया जाता है। ये भी एक परमाणु और अणुओं की शक्ति है। तो हम अगर जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उस हाई लेवल पर हम अपने जीवन का परीक्षण करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। और जिन जिन लोगों ने भी अध्यात्म का सहारा लिया है और अध्यात्म की शक्तियों के साथ में अपने जीवन को चलाया, वो आज भी बहुत उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं, जिनको ज्ञान और विज्ञान का बहुत अच्छा नॉलेज भी है और जनसेवाएं कर रहे हैं। और जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र संतुष्टि पाना होता है। किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य को पूर्ण कर पाएं, यही सफलता का आधार होता है। और सफल होना ये बहुत आसान भी होता है और सबसे बड़ा कठिन कार्य भी होता है। तो हर आदमी अपने जीवन में अलग अलग कार्यों करते हुए सफल होना चाहता है, और सफल होने के साथ साथ में वो जो उसका आनंद लेना चाहता है, उसके लिए जो भी विधिवत कार्य किया जाता है उसमें पूर्ण विश्वास का होना जरूरी है। अपने साथ अपनी जितने भी अंदर और बाहर की शक्तियां हैं उन पर पूर्ण विश्वास करना जरूरी है, अपने कार्य पर पूर्ण विश्वास करना जरूरी है। सफलता का मूल मंत्र ही आत्मनिर्भर होना और अपने ज्ञान पर पूर्ण विश्वास करना, और अपने द्वारा जिसको भी आप आराध्य मानकर चल रहे हैं, जहाँ भी आप समर्पित हैं, उन पर भी पूर्ण विश्वास करना ही सफलता का मूल मंत्र माना जाता है। तो जैसा आपने सुना कि साधना और अध्यात्म जो एक दूसरे के पूर्वज होते हैं, ये आपको आपके जीवन में सफल कैसे होना है ये आपको एक की देते हैं। तो अभी हम इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सफलता और अध्यात्म स्पिरिचुअल में तो आता है, लेकिन इसके साइंटिफिक रीजन भी हैं। सर, साइंटिफिक रीजन में ये है कि जैसे लोग सफलता पाना तो चाहते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल का दौर है, इस जनरेशन में लोग सुबह उठते ही फोन चलाने लगते हैं, बाकी सारी चीजों से दूर है। तो ऐसे में सफलता कैसे मिल पाएगी? अब आपको मैं एक बहुत ही गुड रहस्य बताना चाहूंगा जी। क्योंकि हर व्यक्ति का जो ज्ञान का आधार होता है उसकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ही होती हैं। बाहरी युग में बनाई गई तकनीकियां उसको इतना सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। वो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई ही तकनीकियों का ही इस्तेमाल करके अपने आप को व्यस्त और व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति और उसके शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर जो उसका आधार बनता है उसके जीवन का, वो बहुत ही बहुमूल्य होता है। अगर हम बाहरी ज्ञान विज्ञान को ही अपने जीवन का आधार बनाएंगे और स्वयं के अंदर में वो तकनीकियां जागृत नहीं करेंगे, जैसे बोलने की शक्ति है, किसी व्यक्ति का अगर वाक शक्ति अच्छी है तो एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। किसी की अगर टेक्निकल स्थिति में अगर माइंड अच्छा चलता है, वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। अगर किसी का अपना ध्यान अगर अध्यात्म में जाता है तो बहुत बड़ा वो ज्योतिषी या कोई भी धार्मिक आपका प्रवक्ता या कुछ भी बन सकता है। तो विषय के अंदर जाने के लिए अपने मानसिक और आध्यात्मिक जो ज्ञान इंद्रियों का जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें बाहरी तकनीकियाँ इतना साथ नहीं देती हैं, यह व्यक्ति के स्वयं की सामर्थ्य पर निर्भर करता है और यही असली अध्यात्म का आधार है। और सर, खाने पीने पे भी आजकल ध्यान दिया जाए तो अध्यात्म इसमें भी बहुत बड़ा मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है आध्यात्मिक शक्तियों से, साधनाओं से, ऐसा क्या कुछ है क्या? सबसे बड़ा विषय यह आता है कि आदमी अपने मानसिक स्तर पर उसकी क्या स्थिति बनती है। आज हर आदमी को देखें तो एक अलग किसी विषय में परेशान रहता है, पजल रहता है, उलझा हुआ रहता है, एक असमंजस की स्थिति में जी रहा है, वो अपनी ही व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पाता है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। इसमें दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म को आधार बनाकर चलता है किसी भी तरह से, तो उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। वो मंत्र शक्ति से, ध्यान से, योग से, साधना से, किसी भी विषय को अगर एक विषय से भी अगर वो चलता है तो उसका मानसिक संतुलन बहुत ही सुंदर रहता है और उसका डिस्कशन, किसी से बात करने का अंदाज़ा भी अलग रहता है और वो बहुत ही संतुलित रहता है। और ऐसा संतुलित जीवन जब चलता है तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं से, नेगेटिव विचारधाराओं से बचकर अपने आप को बहुत अच्छे जीवन की तरफ ले जाता है। बहुत धन्यवाद सर।
जैसा आपने सुना कि जब आपको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लानी हो, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी वाइब्स लानी हो, तो इससे पहले कि आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटी भरे, उससे पहले आप अध्यात्म से और साधना से जुड़ें, ताकि आप एक अच्छे सफल मुकाम को हासिल कर पाएं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में हमने बात की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, इनका आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या ये शक्तियां आपको सफलता दिला सकती हैं, इस पे भी हमने चर्चा की। ये पूरी वीडियो आप लगातार शुरू से अंत तक अभी तक देख रहे होंगे तो आपको इस बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज हम आपके लिए ऐसे अपडेट्स लेके आते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत। धन्यवाद।